ऐसे ही वे भीतर कदम रखते हैं, कमांडर को तुरंत आभास होता है कि भीतर कोई है। वे बिना शोर किए दरवाजे तक पहुंचते हैं। एक सैनिक दरवाजे को जोर से तोड़ देता है। उसके बाद दुश्मन की फायरिंग दबाने के लिए फ्लैश बॉम्ब फेंका जाता है। लेकिन अंदर घुसने पर पता चलता है वहां तो केवल दो आधे बड़े बच्चे हैं। बहन बताती है कि इमारत के बाहर का घेरा उनके पिता ने मरने से पहले लगाया था, लेकिन वह काला धुंधला रेत जैसा नहीं था, बल्कि पूरी बिल्डिंग के चारों ओर फैली हुई लोहे की तारें थीं। भाई उसे अलातार कहता है, जिसका मतलब है जीवन और मृत्यु के बीच भटकती आत्मा। उनके पिता की आत्मा भी यही तार बिछाते समय अलातार ने छीन ली थी। डॉक्टर को शव पर एक हाथ से बनी नक्शा मिलता है। लड़की कहती है, वही जगह सभी दुःस्वप्नों का स्रोत है। यहां तक आते आते सुराग मानो फिर से खत्म हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर तुरंत एक उपाय सोच लेता है। अगर लोहे की तारें आत्माओं को इमारत से दूर रख सकती हैं, तो अगर इन्हें हथियार में बदला जाए तो उनकी बच निकलने की संभावना और बढ़ सकती है। फिर सभी लोग बोतलें इकट्ठी करने लगते हैं, लोहे की तारों से अस्थायी ग्रेनेड बनाने लगते हैं। जब सारी तैयारी हो जाती है, तभी सभी एक डरावना नजारा देखते हैं। पूरी इमारत भूतों, आत्माओं ने घेर ली है। वे सीधे आसमान से हमला शुरू कर देते हैं। अब उनके पास बचने का समय बहुत कम है। सिर्फ जान की बाजी लगाकर ही निकलने का एक मौका है। सैनिक सबसे पहले हमला करता है, लेकिन वे आत्माएं इतनी तेज गति से चलती हैं कि एक को मारने के लिए 10 से 12 ग्रेनेड तक लगते हैं। फिर भी यह बस कुछ देर के लिए उन्हें धीमा कर पाता है। पहला हताहत तुरंत सामने आता है। फिर वे सारे ग्रेनेड एक साथ दाग देते हैं। फटते हुए तारें एक फायरवॉल जैसी बाधा बना देती हैं, जिससे उन्हें भागकर बचाव स्थल तक पहुंचने का मौका मिले। लेकिन जल्द ही उन्हें एक और भयानक सच्चाई का पता चलता है। ये आत्माएं मारी ही नहीं जा सकती। वे झुंड में आकाश में उठती हैं और सब पर बिना भेदभाव के हमला करती हैं। सैनिकों के पास कोई मौका ही नहीं होता। जैसे ही कोई उनसे टकराता है, तुरंत मर जाता है। यहां तक कि कई टन वजनी टैंक भी वे आसानी से नष्ट कर देती हैं। ये एक ऐसी ताकत थी जिसने भौतिकी के नियमों को पलट दिया था। सबको गहरा निराशा घेर लेती है। तभी डॉक्टर एक अजीब घटना देखता है। हेलीकॉप्टर के पंखे से बना तूफान आत्माओं को रोक पा रहा था। वह तुरंत अपनी सभी तार ग्रेनेड खोलकर जमीन पर फेंक देता है। हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज धार से तारें उड़कर हर आत्मा से लिपट जाती हैं, उन्हें अस्थायी रूप से वहीं रोक देती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बचाव हेलीकॉप्टर तुरंत उड़ान भर लेता है। तभी वे देखते हैं, लाखों आत्माएं पहले ही पूरी शहर में फैल चुकी हैं। शरण स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है। फौज का पूरा बेस ढह चुका है। हजारों सैनिकों में से केवल 30 से भी कम जीवित बचे। सिर्फ थोड़ी सी सामग्री ही सुरक्षित लाई जा सकी। ये शरण स्थल भी कभी भी आत्माओं के कब्जे में जा सकता है। सब लोग बहस में उलझे होते हैं। तभी लड़की डॉक्टर को बताती है, उसके पिता परमाणु बिजली घर के लिए कंटेनर बनाते थे और सभी आत्माएं एक ही जगह से उत्पन्न हुई थीं। अब डॉक्टर सब कुछ समझ जाता है। केवल प्लाज्मा डिस्चार्ज ही उनकी मानसिक संरचना को तोड़ सकता है। इसके बाद डॉक्टर की अगुवाई में सभी लोग उपलब्ध सामान से प्लाज्मा डिस्चार्ज गन बनाते हैं। सामग्री कम पड़ती है तो पुराने हथियारों को तोड़कर इस्तेमाल करते हैं। सब तैयार होते ही इंसानों और आत्माओं की अंतिम लड़ाई शुरू हो जाती है। कमांडर आदेश देता है। सभी लोग रोबोटिक कुत्ते की नजर में चलते हुए तेजी से आगे बढ़ते हैं। आत्माएं जमीन से ऊपर उठती हैं और बिजली की गति से हमला करती हैं। कमांडर ट्रिगर दबाता है। भयंकर धमाका होता है। प्लाज्मा तोप की तेज किरण सीधे आत्माओं से टकराती है। टकराते ही विशाल विस्फोट होता है। इतिहास में पहली बार इंसानों ने आत्माओं को मार गिराया। ये खबर पाकर सभी एलीट सैनिक बिजली घर के प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं और 3 दिशाओं से हमला शुरू कर देते हैं। इसी बीच डॉक्टर कुछ सैनिकों की सुरक्षा में रख रखाव मार्ग से बिजली घर में प्रवेश करता है, क्योंकि सिर्फ ऊर्जा स्रोत काटने से ही इन अलौकिक प्राणियों का अंत हो सकता है। लेकिन अंदर घुसते ही वे आत्माओं से टकरा जाते हैं। वे इतनी तेज थीं कि प्लाज्मा गन से भी उन्हें मारना मुश्किल था। 2 सैनिक वहीं रुककर आत्माओं को रोकते हैं ताकि डॉक्टर स्रोत बंद कर सके। अंदर उन्हें आत्माओं का कंट्रोल प्रोग्राम मिलता है। वे तुरंत सभी डेटा लाइनों को काट देते हैं। जमीन पर आत्माएं तुरंत निष्क्रिय हो जाती हैं। लेकिन तभी वे पिघली हुई आत्माएं फिर से एकत्र होकर एक और बड़ा तूफान बन जाती हैं। सिर्फ एक झटके में ही कई सैनिक मारे जाते हैं।
कमांडर तुरंत सभी प्लाज्मा गणों को मिलाता है, बाकी बची ऊर्जा एक ही गण में डाल देता है। फिर अल्ट्रा स्पेक्ट्रम स्कोप से आत्मा तूफान पर निशाना साधता है और अंतिम हमला करता है। भयंकर ऊर्जा तरंग कमांडर को उड़ा देती है। अंडरग्राउंड कंटेनर भी पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जब आत्माएं पूरी तरह बेकाबू हो जाती हैं, डॉक्टर आखिरकार सारी बिजली काट देता है। लाखों आत्माएं विस्फोट में फट जाती हैं, धीरे धीरे हवा में जमकर गायब होने लगती हैं। जमीन पर बची आत्माएं भी धीरे धीरे बिखर कर विलीन हो जाती हैं।